होगा। अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों का स्वागत अगर भाजपा करेगी, भाजपा कब तक इस पैनल पर राजनीति करेगी? फांसी होनी चाहिए उनकी। अगर जो एक ऐसे गंदे आदमी को फांसी दे देंगे ना, शर्मा कैसे पुलिस के हाथ नहीं आ रही है? क्योंकि सरकार का संरक्षण है, सिस्टम चल रहा है। बिल में हाथ टी राजा का चल रहा है और मंत्र उधर गृह मंत्री पढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। फिर से जो भारत में जो है गुस्ताखे नबी जो चर्चे में, पहले नुपुर शर्मा का आपने बयान सुना होगा, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता विधायक थे, फिर से जो है पैगंबर साहब को लेकर जो है एक विवादित बयान दिया है। उसके बाद जो है जो हैदराबाद तेलंगाना में जो है एक माहौल जो है बिगड़ता सा नजर आ रहा है। हालांकि असुद्दीन अवैसी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों को उकसाना चाहती है। तो तमाम लोग जो हमारे साथ है दिल्ली एनसीआर में मौजूद है, दिल्ली एनसीआर की जनता क्या चाहती है इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद सैफी है और मैं गाजियाबाद के शहीद नगर में रहता हूँ। शाहिद भाई, क्या लग रहा है कि सच में क्या नुपुर शर्मा के बाद जो है फिर से टी राजा ने विवादित बयान दिया मोहम्मद साहब को लेकर? देखिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, हमारे गाजियाबाद में नरसिम्हानंद हो, टी राजन हो, ये जितने भी नेता हैं ये सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं। अगर ये सरकार से संरक्षण प्राप्त नहीं होते तो इनका इलाज हो गया होता। अगर सरकार ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मतलब कार्रवाई की होती तो आज राजन जैसे लोग पैदा नहीं होते, देश में फिजाएं खराब नहीं होती। दरअसल वहां पर चुनाव है, चुनाव बनाने के लिए विधायक जी ने ये काम किया है। लगता है कि चुनाव फिर से हिंदू मुस्लिम पे ही होगा क्या तेलंगाना में भी? भाजपा के पास क्या है, हमारी मीडिया के पास क्या है? अगर मीडिया ने समय से रहते शिक्षा पे बात करी होती, स्वास्थ्य पे बात करी होती, हमारी बहन बिल्किस पे बात करी होती, तो आज भाजपा को हिंदू मुस्लिम की जरूरत ना पड़ती। मीडिया आज सवाल ये कर रही है कि हैदराबाद में नारे लग रहे तन सर से जुदा। मीडिया ये नहीं कह रही है कि आखिर दिल्ली में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन हुए, ओवैसी साहब ने बोला, उसके बाद जाके पार्टी ने उनको निष्कासित किया। मुसलमान नहीं, क्यों नहीं भड़केगा मुसलमान? अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करो आप और हम मतलब अपनी बात भी ना रख पाए। हम जो दावा नारे लगा रहे हैं तो गलत है ना। एक आदमी बताओ उसका समर्थन किसने करा है? मैं आपको 50 मामले बताता हूँ जब मॉब लिंचिंग के जो अपराधी हैं उनको स्वागत किया जाता है हमारे केंद्रीय मंत्रियों द्वारा। आप बिल्किस के बलात्कारियों का स्वागत करेंगे, फूलमाला पहनाएंगे? तो आप मुझे ये बताइए, तन सर से जुदा के नारे जो लग रहे हैं उसका समर्थन कौन कर रहा है? कौन मुसलमान कर रहा है? कोई मुसलमान नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा, कंडेम कर रहे हैं। हमारे ओवैसी साहब ने भी उनको मना किया है। तो इस तरह के नारे भी नहीं लगने चाहिए और जैसे ही इस तरह की कोई प्रतिक्रिया है सरकार को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। कानून है, हटा दिया तो खुश हैं। हटाने से क्या होता है? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो विधानसभा के वो सदस्य हैं उससे उनको उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। और भी लोग हैं, क्या नाम है? आमिर खान। क्या कहेंगे टी राजा ने फिर से जो विवादित बयान फिर से चर्चा का विषय बन गया, मोहम्मद साहब को जिस तरीके से गुस्ताखी की है? असल में भाजपा के पास में कोई और चीज नहीं है, तो अब वहाँ चुनाव आ रहा है तो वो यही चीजें चलाएंगे। अब टी राजन का मामला है, उससे पहले नुपुर शर्मा थी और टी राजन के अब के ही बयान की बात नहीं है। आप 2014 के बाद के बयान उठा के देखिए, टी राजन ने खुले लफ्जों में इस बात को कहा था कि कुछ नहीं होता और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तो उसके नाम पर गिरफ्तारी हो भी गई है, उसकी गिरफ्तारी हो भी गई है और उसकी गिरफ्तारी होने का कारण ये, अगर जो वो दिल्ली के अंदर बयान देता तो मैं लिखित में इस बात को देने के लिए तैयार हूँ कि गिरफ्तारी उसकी भी नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसकी नहीं होती गिरफ्तारी। वहां पर गिरफ्तारी हुई है क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत का एक बेहतरीन और कद्दावर नेता इस कौम का जिंदा है और वो इस बात की आवाज उठाता है। भारतीय जनता पार्टी पे मुसलमानों को भड़काना चाहती है बीजेपी। आरोप, इस बात को आप आरोप कहेंगे? इस बात को आप आरोप कहेंगे कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाए और हम उसकी आवाज ना उठाएं, इसको आरोप कहेंगे? ये आवाज उठाने की बात होती है। संविधान ने हक दिया है, हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। हम संविधान के तहत अपनी बात को रख रहे हैं। वो लोकसभा में रखते हैं, हम यहाँ पर रख रहे हैं और जो और मुस्लिम समाज जहाँ जहाँ है वहाँ अपनी बात को रखता है। हम कभी भी इस तरीके के बातों को समर्थन नहीं करते जो देश के अंदर फाड़ पैदा करने वाली या तोड़ पैदा करने वाली बातें होती हैं। मुस्लिम समाज इस बात को नहीं करता। वैसे साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को लगातार भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार भड़काने की कोशिश मुस्लिम समाज को नहीं है, लगातार भड़काने की कोशिश हिंदू समाज को है। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि 2024 जो हमें जीतनी है वो गुजरात वाले मॉडल पे जीतनी है। जो 2002 में गुजरात में हुआ था ना, वो वाला मॉडल बना के 2024 का चुनाव जीतना है। आप हिंदू मसले में चुनाव जीतेंगे? इसके सिवा और औपचारिकता नहीं है ना उनके पास। वो आपने 9 साल के 8 साल के कार्यकाल के 10 काम ऐसे गिना दें जो उन्होंने किसी के हित में किए हैं। मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति के हित में किए हों तो वो मुझे बता दें।
अवस्थी साहब ये भी कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा से सबक नहीं सीख पाई अभी भारतीय जनता पार्टी। वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर सबक सीख लिया होता, उसको अगर उस पर कार्रवाई की होती, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया होता, तो देश में अमन चैन बना रहता। देश में अमन चैन बना रहता, वो भाजपा की राजनीति बंद हो जाती, भाजपा की दुकान बंद हो जाती। धर्म के नाम पे ही तो राजनीति कर रही है। मुस्लिम समाज फिर क्यों सड़कों पर है? किसकी गिरफ्तारी हो गई? की हो गई गिरफ्तारी गिरफ्त- नहीं, फांसी होनी चाहिए, हाँ? फांसी होनी चाहिए उनकी। फांसी अगर होना जो चाहिए? अगर जो एक ऐसे गंदे आदमी को फांसी दे देंगे ना, तो उन जैसे लोगों को भी पता चल जाएगा, जिनको कोई और काम नहीं है, उनको भी पता चल जाएगा कि अब मैंने कोई इस तरीके की गुस्ताखी की तो मुझे भी फांसी होगी। तो होगी नहीं। गिरफ्तारी से मतलब नहीं बनता है। आप हमारी गिरफ्तारी कर लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं, हमारी भी गिरफ्तारी कर लो उनके साथ में। हम गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला। टी राजन ने तो पहले कह दिया था ना इस बात को। ये सब साठ घाट के तहत होता है। आपने 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 पुराने बड़े बड़ों की वो मिसाल सुनी होगी ना कि बिल में हाथ तू दे मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ। ये वही सिस्टम चल रहा है। बिल में हाथ टी राजा का चल रहा है और मंत्र उधर गृह मंत्री पढ़ रहे हैं। देखिए कि जब ये बयान जारी हुआ तो देश के गृह मंत्री मौजूद थे। गृह मंत्री के मौजूदा मतलब दौरे पे ये बयान जारी हुआ। गृह मंत्री दिल्ली में होते हैं, उनके दिल्ली में होते साथ दिल्ली में सांप्रदायिक नारे लग जाते हैं दिल्ली चुनाव में। तो आखिर भाजपा कब तक इस पैनल पर राजनीति करेगी? भाजपा को शिक्षा पे बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लग रहे हैं लगातार जो हिंदू मुस्लिम पे है, तेलंगाना में चुनाव है, इस वजह से ये माहौल बनाया जा रहा है क्या? देखिए अब भाजपा का ये चलने वाला नहीं है। भाजपा का ये 60-80 वाला जो मैथमेटिक्स है ये अब चलने वाला नहीं है। लोग समझ रहे हैं। आप ये देखिए कि यूपी में 80% 85% जिस पार्टी को वोट मिलता है, उसके बाद जब दिल्ली में कोई कार्रवाई होती है एक पक्ष पे, तो ओवैसी साहब जाकर वहाँ उनकी लड़ाई लड़ते हैं। दिल्ली में अगर यूपी में अगर बुलडोजर फिर रहे हैं तो ओवैसी साहब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब लोग समझ चुके हैं अब ये 60-80 वाला मैथमेटिक्स चलने वाला नहीं है। लोग ऐसा नेता चुनना चाहते हैं, ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, डेवलपमेंट पे बात करे, सड़कों पे बात करे, महंगाई पे बात करे, पेट्रोल डीजल पे बात करे। आज जो सीएनजी साहब ने ये कहा है कि अगर नूपुर शर्मा की पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद सबक सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इनसे लोगों को रोकना चाहिए। आपको मालूम है जब हमारे गृह मंत्री की भतीजी का पर्स खो गया था, 24 घंटे के अंदर पर्स ढूंढ के ला दिया था। ये वही पुलिस है जिस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्स ढूंढ के ला दिया था। आज नूपुर शर्मा कैसे पुलिस के हाथ नहीं आ रही है? क्योंकि सरकार का संरक्षण है। पुलिस इसलिए हाथ नहीं डाल रही है उनके अंदर, उनके ऊपर कि उनको संरक्षण है गृह मंत्री का, और गृह मंत्री के कहने पे ये सारा कुछ चल रहा है। हैदराबाद में जो पुलिस ने कार्रवाई की है तो अब तो खुश है ना? सात तय के अंदर अगर जो कोई अपराधी घुस जाए ना, तो हमें इतना मालूम है, खूब अच्छे से मालूम है अपने देश की पुलिस पे कि अगर जो पुलिस अपनी वाली पे आ जाए ना, तो 7 तय के अंदर से जमीन के अंदर से खोद के उस अपराधी को ले आएगी। आज कैसे नूपुर शर्मा हाथ नहीं आ रही है कहाँ नूपुर शर्मा? देश छोड़ के चली गई क्या? और अगर जो देश छोड़ के चली गई है तो भी इसमें सरकार की मिलीजुली सरकार, इस सरकार की गलती। इसे हटाना, गिरफ्तारी हो जाना, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये सब सिस्टम उन्होंने बना रखा है। थोड़े दिन को हटा दिया जाता है और अब चुनाव आएगा, उसी आदमी को टिकट मिलेगा। आप लिख के मेरी बात को, इसको पर्ची बना के रख लीजिएगा, उसी आदमी को टिकट मिलेगा, वो आदमी जीतेगा। उसने अपने जीतने के लिए, अपनी सीट को पक्का करने के लिए इस बयान को दिया है। पक्का करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? सही बात कह रहे हैं। अगर उनका स्वागत पार्टियां करेंगी, मॉब लिंचिंग में जाने वालों का, हिंदू मुस्लिम करने वालों का, अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों का स्वागत अगर भाजपा करेगी, भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे, भाजपा संरक्षक प्राप्त केंद्रीय मंत्री करेंगे, तो इससे क्या लोगों को मैसेज जाएगा? अगर एक आदमी जेल से छूट के आ रहा है और भाजपा का संगठन उसका फूल माला पहना कर स्वागत, बिल्किस बानोवाले की बात कर रहा हूं, बिल्किस बानोवाला कर रहा है। दुनिया को पता, देश दुनिया ने देखा कि वो बलात्कारी है, बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस टीम में 5 भाजपा के सदस्य हैं और दो महिलाएं भी हैं। जो इस टीम की 10 लोगों की टीम में 2 महिलाएं भी हैं। तो क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में ऐसे सपोले हमारे हिंदुस्तान में पैदा ना हो। भाजपा को ऐसे लोगों से बिल्कुल सदस्यता, अगर इनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है तो कम से कम ऐसे लोगों को सबक मिलेगा। इस तरह के बयान, जनता जो हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं चाहती, हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं चाहती। महंगाई पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, हिंदू मुस्लिम चुनाव जनता नहीं चाहती। असर नहीं पड़ेगा इस बात का चुनाव पे? नहीं, इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो असर डालना चाहते हैं लेकिन हम डलने नहीं देंगे। हम देश के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। देश की जो न्याय व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बिगड़ने नहीं देंगे। अगर जो हम पे किसी का कोई वार भी आएगा तो उस वार को भी झेलेंगे। अपने देश की
स्वतंत्रता और एकता को बनाने के लिए हैं। हम उस वार को भी झेल जाएंगे ये मानकर कि या तो ये मेरा छोटा भाई है या ये मेरा बड़ा भाई है। साहब ये भी कह रहे हैं कि चलिए एक घटना हो गई नूपुर शर्मा वाला, बहुत विवाद हुआ, तो सवाल सीधे प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं कि अपने नेताओं को अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं, लगातार नेता मुस्लिम विरोधी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में पार्टी नहीं है। हाँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। फिर क्या है? मोदी है तो पार्टी है हाँ, और मोदी नहीं है तो पार्टी नहीं है। हाँ। इसलिए हर आदमी मोदी जी को ही ब्लेम करेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, वक्ती प्रधानमंत्री हैं, वो चाहेंगे लगा रहे हैं अपने नेताओं पे लगातार बयान। नहीं लगा रहे वो अंकुश, और नहीं वो लगाएंगे। ऐसे लोगों को तो अब देखना, ऐसा हो सकता है विधानसभा का टिकट, अब विधानसभा का टिकट कट तो है ही वो। मौजूदा विधायक है, विधानसभा का टिकट कट जाएगा। हो सकता है लोकसभा का इलेक्शन लड़ाए उनको, लोकसभा का लड़ा दें। लोकसभा का इलेक्शन लड़ाए। क्यों? और अपराधी बैठे नहीं है क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके खिलाफ। हम तो सिर्फ फांसी की मांग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्रवाई हो। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जो इस तरीके के कोई सरकार एक्शन लेगी तो आगे जाके सुधार आने के चांसेस हैं। बिल्कुल, हमने जनता से बात की, जिस तरह से हैदराबाद में एक बार फिर जो है चर्चा का विषय जो है पैगंबर साहब जो नबी की गुस्ताखी की हैदराबाद टी राजा ने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिना देरी किए उनको पार्टी से निष्कासित किया और 10 दिन में जवाब मांगा है कि हम पार्टी में उनको क्यों रखें। अब देखने वाली जनता साफ तौर पे कह रही है कि ऐसे कड़े से कड़े जो सजा होनी चाहिए, ताकि किसी भी धर्म के, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू धर्म के लिए बारे में, चाहे मुस्लिम धर्म के बारे में, चाहे सिख या ईसाई, किसी भी धर्म के बारे में कोई भी विवादित बयान कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति ना दे। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो असल मुद्दे जो भारत के हैं। और अब जो जनता है, तेलंगाना में चुनाव है, अमित शाह जी गृह मंत्री जो कुछ दिन पहले तेलंगाना पहुंचे थे, उसके बाद जो जिस तरह से ये जो पूरा माहौल आया है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता, वहाँ की जनता क्या है, महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव देती रहती है, या ये जो मुद्दा है टी राजा वाला मुद्दा जो ये आगे बढ़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।